बड़ी ही पेशोपेश में पड़ गई सुधा। आज पार्टी में धीरज भी था और कपिल भी। जब कभी दोनों साथ होते थे तो सुधा के लिए बड़ी असहज स्थिति हो जाती थी। धीरज उसका बॉयफ्रेंड था और कपिल धीरज का फ्रेंड था। स्थिति असहज होने का कारण यह था कि धीरज सुधा का बॉयफ्रेंड जरूर था, पर कपिल के ऊपर उसका क्रश था। ऐसा भी नहीं था कि वह धीरज से कम प्यार करती थी, पर उसे लगता था कि कपिल के साथ उसके विचार और शौक अधिक मिलते हैं। कपिल के साथ बातें करने में उसे अधिक आनंद आता था। उसकी रुचि क्रिकेट और संगीत में थी और कपिल की भी क्रिकेट की काफी रोचक जानकारी वह उसके साथ साझा करता था। संगीत का तो वह चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया ही था। न सिर्फ संगीत की जानकारी रखता था बल्कि गाता भी अच्छा था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि जरा भी शर्माता नहीं था और फरमाइश होते ही शुरू हो जाता था। आवाज तो अच्छी थी ही कपिल की, सुर और ताल पर भी उसका बेहतर नियंत्रण था। इन कारणों से उसका कपिल पर गहरा क्रश था। दूसरी ओर धीरज की रुचि साहित्य में थी। विशेषकर वह कविताओं और गजलों का दीवाना था, जबकि सुधा को कविताएं तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। गजल से भी उसका कोई खास लेना देना नहीं था। इन कारणों से उसे लगता था कि धीरज की अपेक्षा कपिल के साथ उसका जीवन अधिक आनंददायक रहेगा। मगर अपने इन विचारों के कारण उसके मन में अपराध बोध भी था। चूंकि धीरज उसका बहुत ख्याल रखता था, कपिल के बारे में सोचकर उसे ऐसा लगता था कि वह स्वार्थी बन रही है और धीरज के साथ बेवफाई कर रही है। पर इस दुविधा से निकलना तो होगा, उसने सोचा। पर कैसे? वह सम आ नहीं पा रही थी। मामला ऐसा था कि किसी और से इसकी चर्चा भी नहीं की जा सकती था। धीरज से पूछने का प्रश्न ही नहीं था। उसका दिल टूट जाता इससे कपिल से पूछने पर, न जाने वह उसके बारे में क्या सोचे, यह डर था। एकाएक सुधा को ख्याल आया जसलीन का उससे उसकी अच्छी दोस्ती थी। साथ ही वह धीरज और कपिल की भी अच्छी दोस्त थी। जसलीन इसमें कुछ मदद कर सकती है, उसने सोचा। पार्टी में जसलीन भी थी। उसने समय निकालकर जसलीन से कहा, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कब आऊं तुम्हारे पास? वैसे तो हमेशा स्वागत है तुम्हारा। रविवार को आओ तो बढ़िया रहेगा, फुर्सत में बातें होंगी। जसलीन ने कहा, ठीक है, रविवार को शाम 5 बजे आऊंगी। सुधा ने कहा, ठीक है। जसलीन ने सहमति दी। पार्टी समाप्त होने पर सभी अपने घर चले गए। सुधा प्रतीक्षा कर रही थी रविवार का, जब वह जसलीन से अपने दिल की बात कहेगी। रविवार को विभा जसलीन से मिलने पहुंची। जसलीन उसे देखकर चहक उठी। काफी देर ताकि इधर उधर की बातें होती रहीं। चाय स्नैक्स का आनंद लिया। दोनों ने सुधा अपनी बात रखने की सोचती, पर सोच समझकर कवश रुक जाती। शायद जसलीन के ध्यान में भी वह बात ही नहीं थी। वह तो सुधा से बातें करने में काफी आनंद ले रही थी। काफी देर के बाद जसलीन को इस बात का ध्यान आया तो बोली, तुमने कहा था कुछ जरूरी बातें करनी है। जसलीन की बात सुनकर सुधा शर्मा सी गई। जसलीन ने उसके चेहरे की सुर्खी देखकर पूछा, कोई प्यार व्यार का मामला है क्या? अब तक सुधा संभल चुकी थी। बोली, हाँ, तभी तो तुम्हारी सलाह चाहती हूँ। बोलो क्या बात है? धीरज से तो तुम्हारी बातें होती ही रहती हैं। मेरी क्या आवश्यकता है? जसलीन सुधा और धीरज की दोस्ती के बारे में जानती थी। बात धीरज से नहीं करनी है, किसी और से करनी है, इसलिए तुम्हारी सहायता चाहिए। सुधा बोली। क्या? जसलीन चौंक गई। सलीन, मुझे लगता है कि मैं कपिल के ज्यादा करीब हूँ। हमारे विचार अधिक मिलते हैं, पर कपिल मेरे बारे में क्या ख्याल रखता है मुझे नहीं मालूम। तुम्हें जासूसी करनी होगी और पता करना होगा कि कपिल मेरे बारे में क्या विचार रखता है, सुधा ने कहा। और धीरज, उसका क्या होगा? जसलीन ने पूछा। तुम्हारी बात सही है,
धीरज से मेरी काफी अच्छी दोस्ती है, पर मैंने बहुत सोच विचार कर देखा कि मैं कपिल के साथ बेहतर जिंदगी जी सकती हूँ। धीरज से कोई वादा भी नहीं किया है मैंने, न उसने कभी इस बारे में बात की है। दोस्ती भले ही काफी वर्षों से है हमारे बीच। सुधा ने अपना पक्ष रखा। चलो, मैं कपिल से बात करूंगी, पर मुझे लगता है मामला गंभीर होने वाला है। या तो तुम्हारा दिल टूटने वाला है या फिर धीरज का, और इन दोनों स्थितियों में कोई भी अच्छी नहीं है। जसलीन ने चिंतित स्वर में कहा। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर जसलीन बोली, तुम्हारी दोस्ती धीरज के साथ कई वर्षों से है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच की कुछ कमी है तो उसके बारे में धीरज से बात करो। फिलहाल कपिल के बारे में मत सोचो। हो सकता है तुम धीरज से किसी कारण से असंतुष्ट हो और इस कारण कपिल या किसी और के बारे में सोच रही हो, और फिर कपिल के मन में क्या है तुम जानती भी तो नहीं हो सकता है वह किसी और से प्यार करता हो सकता है वह तुम्हें सिर्फ अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के रूप में देखता हो। जसलीन की बातों में उसे दम नजर आया। बोली, तुम्हारा कहना ठीक है, मैं सोचती हूँ। बाय। जसलीन के घर से वापस आकर विभा सोचने लगी। उसे जसलीन की बातें सही लगी। यदि कपिल उसके साथ आने के लिए तैयार हो भी गया तो इतने वर्षों से धीरज का साथ एकदम से छोड़ना सही नहीं होगा। जो भी कमियां हैं हमारे बीच उन पर काम करना जरूरी है। और सच पूछा जाए तो कोई कमी नहीं है हमारे बीच। हाँ, कपिल और मेरे शौक भले मिलते हैं, पर और मामलों में उसके साथ पटेगी या नहीं यह कैसे कहा जा सकता है। धीरज के साथ मेरे शौक भले नहीं मिलते, पर हम कई वर्षों से बड़ी आत्मीयता के साथ रह रहे हैं। इन बातों को सोचकर उसने जसलीन को फोन कर फिलहाल कपिल से इस बारे में कोई भी बात करने से मना कर दिया। समय बीतता रहा। कुछ ही सप्ताह के बाद धीरज ने विभा से कहा, एक बहुत बड़ी उलझन में फंसा दिया है कपिल ने मुझे। क्या हुआ? सुधा का दिल धड़क गया। क्या जसलीन ने कपिल से उसकी बात बता दी है? उसने सोचा। धीरज ने जवाब दिया, कपिल को सरिता से प्यार हो गया है और वह चाहता है कि मैं यह बात सरिता तक पहुंचाऊं। एकदम से सन्न रह गई सुधा। अगर जसलीन ने कपिल से उसके क्रश के बारे में बता दिया होता तो उसके हाथ बहुत बड़ी निराशा लगती और धीरज से भी शायद उसका वैसा रिश्ता नहीं रहता। करो मित्र की मदद हमेशा, तन से मन से खुश होकर। सुधा ने अपनी उदासी छिपाकर बचपन में पढ़ी कविता की पंक्तियों से धीरज को समझा दिया कि उसे कपिल के प्रस्ताव को सरिता तक पहुंचा देना चाहिए। मित्र की मदद तो जरूर करूंगा, पर इसके लिए उचित अवसर ढूंढना होगा। धीरज ने कहा। सुधा कुछ बोल पाती उससे पहले ही धीरज झिझकते हुए बोला, एक और बड़ी उलझन है। अब क्या है? सुधा ने पूछा। मुझे भी किसी से बेहद प्यार हो गया है और जिससे प्यार हो गया है उसे बताना भी नहीं आसान और उससे छिपाना भी नहीं आसान। धीरज बोला। विभा समझ गई कि वह उसकी ही बात कर रहा है, पर अनजान बनकर पूछा, किससे? धीरज सुधा को अर्थ भरी मुस्कान के साथ देखने लगा। सुधा ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। एक बहुत बड़ी अनहोनी से बच गई। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दे।